हमारे जो कुल के देवी देवता हैं, वह हमारी जड़ें हैं और हमारा ये पूरा कुल उस विशाल वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ों के रूप में हमारे पूर्वजों ने हमारे कुल देवता को, जो कि इस विशाल वृक्ष की जड़ें हैं, हमको सौंपी हैं। जिस तरह से इन जड़ों का हमारे पूर्वजों से बड़ा संबंध है, वैसे ही हमारा भी संबंध है। जब हमारे पूर्वजों ने हमें वो जड़ें, उनकी उस दिव्यता को हमको समझाया, अब हमको समझाया, हमारे पिताजी को समझाया, हमारे दादाजी को समझाया है। तो उस पड़ाव में जिस तरह से उस वृक्ष में उन जड़ों का उस हमारे कुल में, हमारे जो कुल देवता हैं, उनका महत्व है, अब जिन्होंने हमें इस महत्व को बताया है, वे हमारे पूर्वज हैं। तो कुल देवता की इस यात्रा में उन गुरुजनों का, उन ऋषियों का, हमारे पूर्वजों का धन्यवाद श्रद्धा के साथ बनता ही है। हमारे सनातन धर्म में निमित्त जो भी बना है, उसका भी एक विशेष स्थान है। अब हमारी इस यात्रा में सदैव हमारे कुल के देवी देवताओं के विषय में, उनकी कुल पद्धति के बारे में और उनके स्मरण को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। अब कुल देवताओं के संबंधित जो भी विषय हैं, जो भी पड़ाव हैं, वे अपने आप में बड़े ही दिव्य हो जाते हैं। मैं हमेशा जब भी कुल देवता से संबंधित यह विशेष पड़ाव आते हैं, आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता ही हूँ, ताकि हम सभी लोग जुड़ के कुल देवता रूपी इस यात्रा को जीवन जहां जहां व्याप्त है, वहां वहां ले जाकर इस यात्रा से जोड़कर सभी को एक साथ उस परम ब्रह्म तक अवश्य ही पहुंचे। इसी यात्रा के पड़ाव में हमारे पूर्वजों के जो विशेष 16 दिन कहे गए हैं, वह अति शीघ्र आने वाले हैं। वह पूर्वज ही नहीं हमारे आचार्य हैं, वह पूर्वज ही नहीं हमारे शुभ शुभ चिंतक हैं, वे हमारे पूर्वज हैं और हमको उनका धन्यवाद करना अति आवश्यक है। हमारे जो पूर्वज हैं, उनके वह 16 दिन, जिनको हमारे सनातन में श्राद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, हमारे ऋषियों ने पूर्वजों के धन्यवाद करने हेतु यह जो परंपरा का विकास किया, अपने आप में बड़ा ही दुर्लभ है। हमारे सनातन धर्म में ही नहीं, बाकी और अन्य धर्मों में भी अपने पूर्वजों का धन्यवाद करने का अपना अपना सबका तरीका है। परंतु हमारे वहाँ जो यह श्राद्ध का जो यह तरीका है, अपने आप में बड़ा ही विज्ञानपूर्ण, अर्थपूर्ण और बड़ा ही रोचक है। इन 16 दिनों में हम लोग हमारे पूर्वजों को याद करते हैं और सनातन की पद्धतियों के हिसाब से या अपने क्षेत्रों की पद्धतियों के हिसाब से अपने उन पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं और बहुत सारे ऐसे कृत्य करते हैं जिससे अपने पूर्वजों को याद कर सकें, जो करना भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जहाँ एक और
यह हमारी आने वाली पीढ़ी को यह बताता है कि जिस तरह से हमने इन 16 दिनों में भावपूर्ण तरीके से अपने पुरखों को याद किया, वैसे तुम भी करना। हमने अपने पिता से सीखा और हमारे पिता ने अपने पिता से। इसी क्रम में आगे उन पिताओं ने अपने पुत्रों को सिखाया है। तो हमारे कुल देवताओं की इस यात्रा में आप लोग अपने पूर्वजों को धन्यवाद कहने हेतु श्राद्ध का आयोजन अपने घर पे करें। यदि आप लोग करते हैं तो आपके द्वारा यदि उनके निमित्त कोई गलती या फिर कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि वे रुष्ट हो गए हैं, तो उनकी रुष्टता को शांत करने हेतु श्रद्धापूर्वक जो भी नियम आपके यहाँ बताए गए हैं उन नियमों को आप करें। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग अपने पूर्वजों का धन्यवाद करते हैं। अब श्राद्ध का आयोजन घर पे रखा जाए और उसमें श्रद्धा ही ना हो तो फिर श्राद्ध कहाँ हुआ? श्राद्ध के दिन एक महोत्सव हो, अपने पुरखों को हम लोग याद करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ, क्योंकि भाव का बड़ा ही महत्व है। श्राद्ध के दिन विभिन्न प्रकार के पकवान घरों पे बनाए जाते हैं। फिर उन पकवानों को अपने पूर्वजों के निमित्त अर्पण किया जाता है, पिंडदान किए जाते हैं या कुछ भी जो आपके द्वारा अपने पूर्वजों के लिए कृत्य किए जाएं, वह धर्म से जुड़े हों, वह आपकी कुल परंपरा के अंतर्गत आते हों, आपके वह कृत्य आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्तंभ हों। जब श्राद्ध करने बैठें तो पूर्वजों से निवेदन करें कि हे मेरे पूर्वज, हे मेरे पितामह या अन्य जो भी अंतरिक्ष देवता कोई भी हैं, तो उनका आप हृदय से नमन करें, आप उनका हृदय से धन्यवाद करें कि आपने जो पद्धति हमको बताई है, जो देवता हमको दिए हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद कहते हैं। परंतु होता क्या है कि हम लोग अपने पुरखों का जब श्राद्ध करते हैं तो हम लोग श्राद्ध में जो भी पूरी पकवान बने होते हैं तो उसको हम लोग बनाते हैं, या जो इस कर्म को कराने जो ब्राह्मण आते हैं उनके निमित्त हम लोग ये करते हैं। तो आप लोग उस दिन जब भी वह पकवान बनाएं, जब भी थोड़ा बहुत कुछ भी जो आप करना चाहें उसमें श्रद्धा हो। यदि श्रद्धा होगी और आप थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो आपके जो पूर्वज हैं वो अत्यधिक आनंद होंगे और आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। ऐसा आप लोग करें, अपनी कुल पद्धति के हिसाब से पूर्वजों का श्राद्ध करें। और उससे भी जरूरी स्वयं करना होगा। स्वयं क्या करना होगा? श्रद्धा स्वयं करनी होगी, कोई दूसरा कर नहीं पाएगा। यदि आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है इस बात का कि आपके पूर्वज उन दिनों आए हुए हैं और आप लोग पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों का अभिनंदन करें। अपने द्वारा की गई यदि कोई गलती है, कोई त्रुटि है या कुछ और, उसके लिए क्षमा मांगे। वो बड़े दयावान हैं और क्षमा याचना करने पर
आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे कुल देवताओं और हमारे बीच की जो कड़ी है वे हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ हैं। यदि पितरों को हम लोगों ने प्रसन्न कर लिया तो हमारी इच्छाएं भी पूर्ण होगी। अब कुछ ऐसे समझिए कि हमारा यदि कोई काम है, हम अपने कुल के देवी देवताओं से कहना चाहते हैं, तो उनके और हमारे मध्य एक कड़ी है, वो हैं हमारे पितृदेवता, हमारे पूर्वज, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से तो हम इस कुल में जन्म लिए हैं। यदि हम लोग अपने उन आचार्यों को, अपने उन ऋषियों को भूल जाएं, तो ये कहाँ तक उचित होगा, यह सोचना पड़ेगा। इसीलिए इन श्राद्ध के समय में आप लोग अपने पूर्वजों को याद करें, उनसे निवेदन करें कि आप लोग हमको आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग अपने कुल देवता को प्राप्त कर सकें, अपनी कुल पद्धति को ठीक ठीक अर्थों में कर सकें, हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, और जो भी आप लोगों की कामना है आप कह सकते हैं। ऐसा आप लोग करके देखिएगा, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। और हाँ, जब भी हमारी इस यात्रा के विषय में आप लोगों को पता चले, आप लोग अवश्य जुड़िएगा। यदि आप इस यात्रा से जुड़ चुके हैं तो आप लोग अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी जोड़िए, और उनसे भी कहें कि वे लोग भी अपने कुल देवता को, अपनी कुल पद्धति को और उनके नाम को विशेष महत्व दें। यह करने का विषय है। सुन लिए और अपने कर्म में मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से आपने उनको इसमें नहीं जोड़ा, तो आप लोग फिर भटक जाएंगे, फिर दूसरे लोगों के पास जाएंगे, फिर उनसे आप निवेदन करेंगे कि वे आपके कुल देवता को प्रसन्न कर दें। आप ये बात मान लीजिए कि आपके कुल देवता आपसे ही प्रसन्न होंगे। आपके कुल देवता ऐसे हैं जैसे आपके पिता। यदि आप दूसरों से बोलते हैं कि मेरे पिता को आप प्रसन्न कर लो, तो यह कहाँ तक संभव है, आप स्वयं सोचिए। आपके पिता हैं, आपसे यदि कोई गलती हो गई है, ऐसा आपको लग रहा है, तो वो बड़े दयावान हैं। उनके आगे नतमस्तक हो जाइए, उनको दंडवत कीजिए, तो आप लोग पाएंगे कि वे, जो आपको लग रहा था, माता पिता कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। कृत्रिम जो नाराजगी है वो व्यक्त करते हैं, परंतु यदि आप गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जितना माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, अन्य कर नहीं पाएगा। यह जो विषय है कुल देवता का, यह जो विषय है अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक श्राद्ध रूपी कर्म के द्वारा प्रसन्न करने का आप लोग अवश्य करें। इसी आशा के साथ अन्य किसी दिव्य पड़ाव पर हम लोग पुनः मिलेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी हों प्रसन्नचित्त रहें। आपके कुल देवता, आपके पितृ और आपके ऋषि आचार्यों का आशीर्वाद सदा आपको प्राप्त हो।